क्या आपके धान के खेत में भी भूरे रंग के छोटे छोटे कीड़ों ने आतंक मचा रखा है? क्या आप भी महंगी महंगी दवाइयां डाल डाल कर थक चुके हैं, लेकिन ये भूरा माहू, जिसे हम ब्राउन प्लांट हॉपर या बीपीएच भी कहते हैं, कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा? क्या आपकी धान की फसल पीली पड़कर सूख रही है? क्या आपको भी लग रहा है कि इस साल मेहनत पर पानी फिर जाएगा? अगर इन सभी सवालों का जवाब हां है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम भूरा माहू की समस्या की जड़ तक जाएंगे। हम सिर्फ आपको दवाइयों के नाम नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको वो रामबाण तरीके और वो वैज्ञानिक जानकारी देंगे जिसके बाद कितना भी खतरनाक भूरा माहू का प्रकोप क्यों ना हो, सफाया होना निश्चित है। हम जानेंगे कि आखिर ये भूरा माहू है क्या बला, ये आता कहां से है, इसका जीवन चक्र कैसा होता है, और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं होता? आपकी कौन सी गलतियां इसे और बढ़ा रही हैं, और वो कौन सी दवाइयां और तरीके हैं जो इसका 100% खात्मा कर सकती हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके धान की फसल को बचाने के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। भाग 1, दुश्मन को पहचानो। क्या है भूरा माहू, बीपीएच? किसान भाइयों, किसी भी दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना और समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह भूरा माहू आखिर है क्या। यह दिखता कैसा है? भूरा माहू या बीपीएच धान के पौधे का रस चूसने वाला एक छोटा कीट है। यह लगभग 2.5 से 4.5 मिलीमीटर लंबा होता है और इसका रंग भूरा या काला होता है। इसके दो रूप होते हैं, एक पंख वाले मैक्रोप्टेरस और दूसरे बिना पंख वाले या छोटे पंख वाले ब्रैचोप्टेरस। पंख वाले कीट लंबी दूरी तय करके एक खेत से दूसरे खेत में बीमारी फैलाते हैं, जबकि बिना पंख वाले कीट एक ही जगह रहकर तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फसल को चौपट करते हैं। यह रहता कहां है? यह कीट हमेशा धान के पौधे के तने के निचले हिस्से में पानी की सतह के ठीक ऊपर झुंड में छिपा रहता है। यही वजह है कि जब हम ऊपर से फसल को देखते हैं तो यह आसानी से दिखाई नहीं देता, और जब तक इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह नुकसान कैसे पहुंचाता है? यह कीट अपनी खास बनावट वाली सूंड, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, को पौधे के तने के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाता है और वहां से भोजन और पानी ले जाने वाली नसों फ्लोएम और जाइलम से लगातार रस चूसता रहता है। एक साथ हजारों की संख्या में होने के कारण ये पौधे को पूरी तरह से सुखा देते हैं। शुरुआत में खेत में गोल गोल धब्बों में पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। धीरे धीरे यह पूरे खेत में फैल जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा यह अपने मल से एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिस पर काली फफूंद सूटी मोल्ड उग जाती है, जो पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालती है। यह कीट ग्रासी स्टंट और रैग्ड स्टंट जैसे वायरल रोगों को भी फैलाता है। भाग 2, जीवन चक्र का चक्रव्यूह। कैसे बढ़ती है इनकी संख्या? अब समझते हैं कि क्यों कुछ ही दिनों में इनकी संख्या हजारों से लाखों में पहुंच जाती है। इसका राज इसके जीवन चक्र में छिपा है, जो बहुत ही तेजी से पूरा होता है। अंडा, एग। एक मादा भूरा माहू अपने 15 से 20 दिन के जीवन काल में 100 से लेकर 300 तक केले के आकार के अंडे देती है। ये अंडे मादा पौधे के तने को चीरकर उसके ऊतकों के अंदर देती है, इसीलिए ये हमें कभी दिखाई नहीं देते और कीटनाशकों से भी सुरक्षित रहते हैं। मौसम अनुकूल होने पर 6 से 9 दिनों के भीतर इन अंडों से बच्चे निकलते हैं, जिन्हें निम्फ कहते हैं। ये बच्चे पैदा होते ही पौधे का रस चूसना शुरू कर देते हैं। वयस्क बनने के लिए ये 13 से 15 दिनों में 5 बार अपनी चमड़ी या केंचुली उतारते हैं। यही अवस्था सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वयस्क अडल्ट 5वीं बार केंचुली उतारने के बाद ये पंख वाले या बिना पंख वाले वयस्क बन जाते हैं। वयस्क बनने के 2-3 दिन बाद ही मादा फिर से अंडे देना शुरू कर देती है। इस तरह लगभग 20 से 25 दिनों में इनकी एक पूरी पीढ़ी तैयार हो जाती है। जब मौसम में गर्मी और नमी होती है तो यह चक्र और भी तेजी से चलता है। भाग 3, सबसे बड़ा सवाल, भूरा माहू कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? गलतियों का विश्लेषण। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। आप कहेंगे कि हम तो बाजार से सबसे महंगी दवा लाते हैं, फिर भी ये मरता क्यों नहीं? तो ध्यान से सुनिए, कमी दवा में नहीं, आपके तरीकों में हो सकती है। गलत दवा का चुनाव। बीपीएच के लिए कुछ खास टेक्निकल ही काम करते हैं। आप अगर सामान्य कीटनाशक या इल्लियों की दवा इस पर डालेंगे तो कोई असर नहीं होगा। स्प्रे करने का अधूरा ज्ञान। भूरा माहू की 99% आबादी पौधे के निचले तने पर होती है,
जब आप स्प्रे को सीधे तने पर मारते हैं तो दवा कीटों के सीधे संपर्क में भी आती है और पौधे के उस हिस्से में भी तुरंत पहुंच जाती है जहां से कीट रस चूस रहे हैं। इससे आपको तुरंत और बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। पानी की मात्रा, आप अक्सर 100 से 120 लीटर पानी प्रति एकड़ इस्तेमाल करते हैं। बीपीएच के लिए यह बहुत कम है। धान की फसल घनी होती है, दवा को पौधे की जड़ तक पहुंचाने के लिए कम से कम 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ का उपयोग करना अनिवार्य है। नाइट्रोजन यूरिया का अत्यधिक उपयोग, ज्यादा यूरिया डालने से पौधा जरूरत से ज्यादा मुलायम और रसीला हो जाता है, जो माहू के लिए एक दावत की तरह है। एक ही दवा का बार बार उपयोग, एक ही टेक्निकल का बार बार इस्तेमाल करने से कीड़ों में उस दवा के प्रति सहनशीलता, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। भाग 4, रामबाण इलाज, बीपीएच का 100% सफाया कैसे करें? विस्तृत समाधान। तो चलिए अब बात करते हैं उस समाधान की जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। यहां मैं आपको कुछ सबसे असरदार और आधुनिक कीटनाशक बता रहा हूं। स्प्रे करने से पहले स्प्रे हमेशा पौधे के तने के निचले हिस्से को लक्ष्य करके करें। नोजल को नीचे की तरफ रखें और पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ रखें। स्प्रे शाम के समय करें। नंबर 1, दोहरी ताकत वाला कीटनाशक। पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन की जो भूरे माहू पर 2 तरफा हमला करता है। इसमें टेक्निकल है डाइनोटेफ्यूरान 15% प्लस पाइमेट्रोजिन 45% WG। यह आपको बाजार में पीआई कंपनी का डिस्ट्रप्टर के नाम से मिल जाएगा। डोज 120 से 133 ग्राम प्रति एकड़ डिहा। यह काम कैसे करता है? इसमें जो डाइनोटेफ्यूरान है वो तुरंत कीट के नर्वस सिस्टम को जाम कर देता है, वहीं दूसरा टेक्निकल पाइमेट्रोजिन कीट के रस चूसने वाले अंगों को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे कीट 2 से 3 दिन तक भूखा रहकर मर जाता है। तो यह कॉम्बिनेशन माहू को तुरंत भी मारता है और लंबे समय तक कंट्रोल भी देता है। नंबर 2, महंगा लेकिन दमदार खिलाधी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कोर्टेवा एग्रीसाइंस कंपनी के पेक्सालॉन PXL की। इसमें टेक्निकल होता है ट्राइफ्लूमेजोपायरिम 10% SG। यह काम कैसे करता है? यह कीटनाशक थोड़ा महंगा जरूर पड़ बेचता है, लेकिन इसका काम भी उतना ही दमदार है। यह बीपीएच के नर्वस सिस्टम के एक खास हिस्से पर हमला करता है, जिससे कीट का संतुलन बिगड़ जाता है और वह रस चूसना बंद करके कुछ ही घंटों में मर जाता है। नंबर 3, डबल पावर वाला चैंपियन। अब हम तीसरे नंबर की दवाई के बारे में आपको बता रहे हैं। यह है सिंजेंटा कंपनी का वेस्टोरिया इंसेक्टिसाइड। इसमें टेक्निकल होता है ट्राइफ्लूमेजोपायरिम 20% WG। यह काम कैसे करता है? जी हां, इसमें भी वही टेक्निकल है जो पेक्सालॉन में है, लेकिन यह उससे दोगुनी ताकत का है और यह WG यानी दानों के रूप में आता है, जो पानी में आसानी से और पूरी तरह घुल जाता है। जहां पेक्सालॉन में यह 10% SC फॉर्म में है, वहीं वेस्टोरिया में यह 20% WG फॉर्म में आता है। जब आपके खेत में माहू का प्रकोप बहुत ज्यादा फैल गया हो और आपको तुरंत और पक्का रिजल्ट चाहिए तो वेस्टोरिया एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 4, जब कोई दवा काम न करे, यह है असली ब्रह्मास्त्र। अब चौथे नंबर पर हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी रामबाण दवाई के बारे में। यह है BASF कंपनी का वेलेक्सियो इंसेक्टिसाइड SC। डोज 60 मिली प्रति एकड़। यह काम कैसे करता है? यह एक बिल्कुल ही नई पीढ़ी का कीटनाशक है जो कीट के शरीर में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को ही बंद कर देता है। जिन कीटों पर कोई भी पुरानी दवा असर नहीं कर रही होती, उन पर भी यह 100% काम करता है। भाग 5, सिर्फ दवा ही नहीं, ये सावधानियां भी हैं जरूरी। बचाव और प्रबंधन के सुनहरे नियम। किसान भाइयों, सिर्फ महंगी दवा डाल देने से ही बात नहीं बनती। अगर आप चाहते हैं कि यह समस्या बार बार न आए, तो आपको खेती के कुछ तरीकों में बदलाव करना होगा। सही किस्म, सही शुरुआत। भूरा माहू रोधी किस्मों की ही बुवाई को प्राथमिकता दें। बीज उपचार। अगर आप घर का बीज बो रहे हैं तो उसे उपचारित करना न भूलें। इससे शुरुआती 20 से 25 दिनों तक आपकी फसल सुरक्षित रहती है। रोपाई का सही तरीका। कतार से कतार की दूरी कम से कम 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। हर 2-3 मीटर के बाद एक कतार खाली छोड़ दें। खाद का संतुलित प्रबंधन। यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग बंद करें। पोटाश का प्रयोग जरूर करें, यह पौधे के तने को मजबूत बनाता है। पानी का सही प्रबंधन। खेत में लगातार पानी भरकर न रखें। खेत को बीच बीच में सुखाने से भूरे माहू के अंडे और बच्चे नष्ट हो जाते हैं। मित्र कीटों का संरक्षण। हमारे खेतों में मकद्दी, लेडीबग बीटल जैसे कई मित्र कीट होते हैं जो भूरे माहू को खाते हैं। गैर जरूरी कीटनाशक डालने से ये मित्र कीट भी मर जाते हैं।
लगातार निगरानी, हर हफ्ते कम से कम 2 बार खेत के अंदर जाएं। अगर प्रतिछाद 5 से 10 माहू दिखें तभी स्प्रे करने की सोचें। तो किसान भाइयों, यह थी भूरे माहू को कंट्रोल करने की पूरी और सटीक जानकारी। आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी मेहनत और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप नीचे कमेंट में यह भी लिख सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम अधिकतर कमेंट पढ़ते हैं और सभी कमेंट का रिप्लाई करने का भी पूरा प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और तब तक के लिए